अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 20 है। आई कम टू सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5 कंसाइनमेंट बच्चों हमने स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे। आज हम मज़ीद जो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट कुछ रहते हैं वो डिस्कस करेंगे। नंबर 11 पे बच्चों हमारे पास है अकाउंट सेल। अकाउंट सेल बच्चों क्या होता है जी बच्चों, जब हम अपने एजेंट को, जिसे हम कंसाइनी कहते हैं, जब हम उसे चीज़ें सेंड कर देते हैं तो वो क्या करता है, आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक ख़ास वक़्त के बाद, वो 1 महीने बाद भी हो सकता है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, कोई भी टाइम पीरियड हम डिसाइड कर सकते हैं। तो बच्चों वो क्या करता है, ख़ास टाइम पीरियड के बाद एक रिपोर्ट बनाता है। उस रिपोर्ट के अंदर बच्चों वो सारी डिटेल मेंशन करता है कि उसने जो है वो कितनी चीज़ें सेल कर दी हैं, किस प्राइस पे उसने सेल की है, उसकी कमीशन कितनी बनती है, उसने कितने एक्सपेंसेस जो है वो अभी तक जो है वो पे कर दिए हुए हैं। वो सारी डिटेल उस रिपोर्ट के अंदर लिखता है और वो रिपोर्ट जो है वो कंसाइनर को सेंड कर देता है। उस रिपोर्ट को बच्चों हम कहते हैं अकाउंट से। तो ये जरा देखिए, ऊपर लिखा अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनी एंड सेंड टू कंसाइनर। ये बच्चों आपसे एमसीक्यूज में भी पूछेगा कि अकाउंट सेल कौन बनाता है। तो याद रखिएगा, अकाउंट सेल कंसाइनी बनाता है और कंसाइनर को सेंड करता है। इसके अंदर बच्चों क्या इन्फॉर्मेशन होती है, इट कंटेन फॉलोइंग डिटेल्स। बच्चों इसमें सेल ऑफ गुड्स, कितनी उसने चीज़ें सेल कर दी हैं, उसकी सेल प्राइस क्या है, उसकी एजेंट की कमीशन कितनी बनती है, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, उसने टोटल कितने एक्सपेंस पे किए, ये सारी डिटेल जो है उसके अंदर वो मेंशन करता है। उसके बाद बच्चों नंबर 12 पे प्रोफार्मा इनवॉइस या प्रोफार्मा बिल। जब बच्चों कंसाइनर जो है वो कंसाइनी को चीज़ें सेंड करता है, मैंने आपको बताया था जो प्रिंसिपल होता है, जो ऑनर होता है, वो एजेंट को चीज़ें सेंड करता है। फॉर एग्जांपल हम सियालकोट में हमारा बिजनेस है, तो हमने लाहौर में अपना कोई एजेंट रखा हुआ है, तो अब हमने लाहौर में चीज़ें सेंड करनी है सियालकोट से। तो बच्चों जब हम चीज़ें सेंड करती हैं तो उसके साथ साथ हम एक जो है वो बिल बना के उसको सेंड करती हैं कि हम आपको क्या क्या चीज़ें सेंड कर रही हैं। उसकी उसमें बच्चों क्वांटिटी, उसमें उस चीज़ का नाम और उसकी जो है वो वेट वगैरह, क्वांटिटी वगैरह, उसकी प्राइस, उसका कलर, वो सारा कुछ हम उसके अंदर जो है वो मेंशन करते हैं उस बिल के अंदर। उस बिल को हम कहते हैं परफॉर्मा इनवॉइस या परफॉर्मा बिल। और ये बच्चों कंसाइनर बनाता है और कंसाइनी को सेंड करता है। तो कह रहा है इट इज़ अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कंसाइनर एंड सेंड टू कंसाइनी अलॉन्ग विद द कंसाइनमेंट। वो जब चीज़ें सेंड करता है तो उसके साथ ही ये बिल भी सेंड कर देता है। इट कंटेन्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी और वेट ऑफ आइटम, प्राइस, ये सारी डिटेल उसके अंदर बच्चों मेंशन होती है। उसके बाद है बच्चों कमीशन। तो मैंने आपको बताया था जो एजेंट होता है वो कमीशन बेस पे काम करता है, उसको हम सैलरी नहीं देते कोई फिक्स, उसको हम कमीशन देते हैं। हम उसको कहते हैं कि आप जितनी भी सेल करोगे उसके ऊपर आपको एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो है वो दी जाएगी, तो उसको हम कहते हैं बच्चों कमीशन। तो कह रहा है जी कमीशन क्या होती है, रेमुनरेशन पेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी फॉर सेलिंग गुड्स। तो चीज़ें सेल करने के ऊपर कंसाइनर कंसाइनी को जो मुआवजा देता है, रेमुनरेशन का मतलब मुआवजा, तो जो मुआवजा देता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, कमीशन। कमीशन इज पेड ऑन परसेंटेज बेसिस, और ये जो है वो परसेंटेज की बेस पे की जाती है। उसके बाद बच्चों नंबर 14 पे डेल क्रेडर कमीशन, द एक्स्ट्रा कमीशन विच इज पेड टू कंसाइनी इफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स इज बॉर्न बाय हिम। अच्छा बच्चों हमने बात की थी इसके अंदर जितना भी लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो सारे का सारा किसका होता है, वो कंसाइनर का होता है, मालिक का होता है। तो अगर कंसाइनर जो है वो कंसाइनी को कहता है कि आपने अपने बिहाफ पे चीज़ें सेल करनी है, उधार पे करो या कैश पे करो, वो तुम्हारी सरदर्द है, मुझे जो है वो पूरी पेमेंट चाहिए। तो बच्चों इस सूरत में कंसाइनी जो है वो इस बात की फिर जिम्मेदारी ले लेता है कि मैं उधार पे सेल करूं या कैश पे सेल करूं, मुझे आगे से पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते, बैड डेट्स मेरे हो जाती हैं या कलेक्शन हो जाती है, मैं आपको पूरी की पूरी पेमेंट जो है वो चीज़ों की सेंड कर दूंगा। तो उस सूरत में फिर कंसाइनी जो है वो कुछ एक्स्ट्रा कमीशन डिमांड करता है, उसको हम कहते हैं बच्चों डेल क्रेडर कमीशन। फिर पढ़ लेते हैं, लिखा था एक्स्ट्रा कमीशन विच इज पेड टू कंसाइनी इफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स इज बॉर्न बाय हिम। अगर बैड डेट
का जो लॉस है वो किसके ऊपर डाल दिया जाए, कंसाइनी के ऊपर डाल दिया जाए। बैड डेट्स बच्चों आपको पता है उधार पे चीज़ें सेल करें और हमें उसके पैसे ना मिल सके, उसको हम कहते हैं बैड डेट्स। तो अगर बैड डेट्स का लॉस जो है वो किसके ऊपर डाल दिया जाए, कंसाइनी के ऊपर, तो कंसाइनी जो है वो फिर एक्स्ट्रा कमीशन डिमांड करता है। नंबर 15 पे है बच्चों अब नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। अब नॉर्मल लॉस का बच्चों क्या मतलब होता है, ऐसा लॉस जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं अब नॉर्मल लॉस। तो लिखा जी अ लॉस विच कैन बी अवॉइडेड इज कॉल्ड अब नॉर्मल लॉस। फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट। ये बच्चों ये वो लॉसेज हैं जिसको हम इख्तियाती तदाबीर करके जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि हम जो है वो इख्तियाती तदाबीर करें तो आग से बच सकते हैं, एक्सीडेंट होने से अगर हम ध्यान से गाड़ी चलाएं जो है वो एक्सीडेंट से बच सकते हैं, लॉस बाय थेफ्ट हम जो है वो सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर लें तो जो है वो चोरी होने से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो ऐसे लॉसेस जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं उन लॉसेस को बच्चों हम कहते हैं अब नॉर्मल लॉस। उसके बाद है बच्चों नॉर्मल लॉस, ऐसा लॉस जिससे हम अवॉइड नहीं कर सकते, हम जो मर्जी कर लें ये लॉस होना ही होना है। तो लिखा लॉस विच कैन नॉट बी अवॉइडेड इज कॉल्ड अब नॉर्मल लॉस। फॉर एग्जाम्पल लॉस ड्यू टू लीकेज, इवेपोरेशन, श्रिंकेज एटसेट्रा। जी बच्चों जैसे कि आप जो है वो कोई चीज़ लेके आ रही हैं एक शहर से दूसरे शहर बहुत ह्यूज क्वांटिटी के अंदर बच्चों, जैसे घी के पैकेट होते हैं, टीन होते हैं, तो बच्चों रास्ते के अंदर कोई ना कोई पैकेट जो है, कोई ना कोई टीन जो है वो लीक हो जाता है। इसी तरह से गर्मी का मौसम है, आप कोई जो है वो लिक्विड चीज़ लेके जा रहे हैं तो रास्ते में जाते जाते बच्चों उसकी क्या हो जाती है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब बुखारात में तब्दील होना। जैसे बच्चों पेट्रोल वगैरह हम अगर लेके जा रहे हैं कंटेनर्स के अंदर तो बच्चों रास्ते में गर्मी की वजह से उसकी इवेपोरेशन हो जाती है। या इसी तरह से गोश्त, सब्जियां जो है ये गर्मी के अंदर बच्चों पड़े पड़े जो है इनकी श्रिंकेज हो जाती है, इसका वेट कम हो जाता है। तो बच्चों ये ऐसे लॉसेज हैं जिससे हम अपने आप को बचा नहीं सकते, उसको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। उसके बाद जी डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड अब नॉर्मल लॉस। तो बच्चों ये डिफरेंस है कि नॉर्मल लॉस जो है वो अनअवॉइडेबल होता है और जो होता है अब नॉर्मल लॉस वो अवॉइडेबल होता है। तो लिखा जी अब नॉर्मल लॉस कैन बी अवॉइडेड, अब नॉर्मल लॉस से हम बच सकते हैं एंड नॉर्मल लॉस कैन नॉट बी अवॉइडेड। उसके बाद बच्चों ओवर राइडिंग कमीशन। अच्छा बच्चों 3 किस्म की कमीशन है, एक तो सिंपल कमीशन है, एक डायल क्रेडिट कमीशन हमने बात पढ़ी ऊपर जो बैड डेट्स के ऊपर आपको मिलती है, और एक है जी ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन में क्या होता है, कंसाइनर जो है वो कंसाइनी को कोई चीज़ सेंड करता है और उसे कहता है कि ये चीज़ जो है इसकी मार्केट के अंदर तुमने मार्केटिंग भी करनी है, इसकी जो है वो एडवर्टाइजमेंट भी करनी है, उसके लिए उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मार्केट में जाके। एक तो उसने चीज़ें सेल करनी है, उसके अलावा उसने उसको मार्केट में उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करनी है, तो उसके ऊपर फिर बच्चों वो मज़ीद कुछ एक्स्ट्रा कमीशन जो है उसको पे की जाती है, उसे हम कहते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। तो लिखा एक्स्ट्रा कमीशन पेड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी इफ ही डू हार्ड वर्क टू पुश अ न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। जी बच्चों कोई नई प्रोडक्ट हमने उसको सेंड किया है जिसके बारे में मार्केट में लोगों को नहीं पता, तो उसके लिए उसने बच्चों क्या करना है, उसने हार्ड वर्क करना है, उसने मेहनत करनी है, जाके मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना है, उसके ऊपर बच्चों हमें उसे एक्स्ट्रा कमीशन पे करेंगे जिससे हम ओवर राइडिंग कमीशन कहते हैं। उसके बाद बच्चों नंबर 19 पे कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट बच्चों क्या होता है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए कंसाइनमेंट के अंदर अपने प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन के लिए बच्चों हम जो अकाउंट बनाते हैं उसको हम कहते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। जिस तरह बच्चों आपने पार्ट 1 में पढ़ा था बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस हम निकालते थे, तो उसके लिए बच्चों हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो वैसे ही बच्चों कंसाइनमेंट के अंदर हमने जब कंसाइनमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो हमने उसका क्या बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो लिखा दिस इज बाय नेचर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड एंड ऑल रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड। तो बता रहा है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है, एक्सपेंसेस जो है वो सारे के सारे डेबिट पे लिखे जाते हैं और जो इनकम्स होती हैं, रेवेन्यू होता है वो सारे का सारा क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। द डिफरेंस बिटवीन टू साइड इज नोन एज प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। जो दोनों साइड का डिफरेंस आएगा बच्चों वो हमारा प्रॉफिट होगा या फिर हमारा लॉस होगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक अंडर कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में बच्चों हमने क्लोजिंग स्टॉक निकालना होता है, तो ये उसका फार्मूला है, ये आपने याद कर लेना बच्चों।
क्या फार्मूला है इसका, कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट प्लस कंसाइनर एक्सपेंस प्लस कंसाइनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड यूनिट्स। तो ये आपने बच्चों इसी तरह से फार्मूला कैलकुलेशन का याद कर लेना, ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर भी यूज़ होगा बहुत ज़्यादा। तो ये किस चीज़ का फार्मूला बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, मतलब जितनी हमने चीज़ें सेंड की थी कंसाइनी को, उसमें से कुछ चीज़ें उसने सेल कर दी और कुछ उसके पास बाकी बच गई हैं। तो जो बाकी बच गई हैं वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। उसकी वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, वो इस फार्मूले की मदद से। तो जस्ट अभी आपने फार्मूला याद करना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे इसको मजीद हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद नंबर 21 पे है पास्ट जनरल एंट्री व्हेन गुड्स आर टेकन बाय कंसाइनी फॉर पर्सनल यूज। जी बच्चों, तो समटाइम क्या होता है, हमने जो कंसाइनी को चीज़ें सेंड की हैं, एक दूसरे उस चीज़ों को मार्केट में सेल करना होता है, लेकिन समटाइम क्या करता है वो खुद ही वो चीज़ें खरीद लेता है। वो क्या करता है, उन्हीं चीज़ों में से उसे खुद किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो वो खुद उसमें से कोई चीज़ जो है वो क्या कर लेता है, इस्तेमाल कर लेता है। तो उसके लिए बच्चों वो पूछ रहा है पास्ट जनरल एंट्रीज व्हेन गुड्स आर टेकन बाय कंसाइनी फॉर पर्सनल यूज। तो जब वो अपनी उसके बाद जो चीज़ें आई हुई हैं उनमें से कोई चीज़ जो है वो खुद इस्तेमाल कर लेता है, तो उसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और ये बच्चों इधर आएगा कंसाइनर अकाउंट, ये ठीक कर लीजिएगा। तो जब वो अपने ही पास चीज़ें जो उसकी आई हुई हैं उसमें से उसने कुछ चीज़ ले ली, तो देखो उसने परचेजेस कर ली, परचेजेस डेबिट, और कंसाइनर जो है उसने उसको पैसे देने हैं इसलिए उसको उसने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो जी बच्चों ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट कुछ रह गए थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं, तो ये आपने बच्चों याद कर लेने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके जो है वो फॉर्मेट डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम इसके जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। और इस चैप्टर में से भी बच्चों 100% पेपर में क्वेश्चन आता है। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।